हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 5 ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट। बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट। आप ऑक्सीजन के दो रोल हमें पता है, फोटोट्रोपिज्म एंड द जियोट्रोपिज्म, है ना। फोटोट्रोपिज्म एंड द जियोट्रोपिज्म। और हमें जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखे थे, कोलाप्टाइल टीप को भी देखा था कि अगर इसको लाइट दी जाए, है ना, अगर इसको आपने लाइट दिया तो किस साइड बेंडिंग होता था, वो टूवर्ड्स द लाइट बेंड हो रहा था। उसकी जो बेंडिंग थी बेटा वो कहाँ होती थी, टूवर्ड्स द लाइट होती थी। और ये किसका रोल में आता था, ऑक्सीजन के रोल में आ रहा था। बेंडिंग कहाँ होती है, टूवर्ड्स द लाइट होती है ना। यही बताता है हमें हमारा एनसीईआरटी। तो अगर आपने इसको लाइट दिया, लाइट देने के बाद में इसकी जो बेंडिंग हो रही थी वो टूवर्ड्स दी लाइट होती है। और हमने क्या देखा था, क्यों होती है, क्योंकि टिप पे क्या हमने कौन सा कैंप फिर देखने मिला था कि वो ऑक्सीजन था, है ना, और ऑक्सीजन था करके। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट। ये हमें ऑक्सीजन में देखने मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स द सॉइल। देखो, मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स द सॉइल, ये इसका मतलब क्या होता है, जो रूट्स होती है ये कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, है ना। पॉजिटिवली क्या होती है, जियोट्रॉपिज्म होता है इसमें। जियोट्रॉपिज्म मतलब रूट कभी भी नीचे की साइड बढ़ती है ना। रूट कहाँ बढ़ती है, नीचे की साइड बढ़ती है बेटा, जमीन के साइड बढ़ती है। तो उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहाँ होती है, जो साइट ऑफ सिंथेसिस देखोगे डेफिनेटली आपको शूट पे भी देखने मिलती है, शूट टिप पे। और एक और कहाँ होती है, रूट टिप पे भी होता है। सिंथेसिस तभी तो ना बेटा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रमोट करता है जियोट्रॉपिज्म। हम एक रोल देखते हैं ना जब, तो ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट करता है जियोट्रॉपिज्म को। तो इसका भी रोल क्या हो गया, ऑक्सीजन का रोल सेकंड वाला भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, रूट आया रोल जब आप पढ़ते हो रोल ऑक्सीजन के, तो उसमें आपको जियोट्रॉपिज्म भी एक देखने मिलता है। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन बेटा ये किससे रिलेटेड आ जाता है, मोस्टली हमने इंटरनोड इलोंगेशन जिबरलिक एसिड के फंक्शंस देखे हैं। शुगर कैन का इंटरनोड इलोंगेशन होता है, तो ये ऑक्सीजन नहीं कराता है। ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन, ये ऑक्सीजन का रोल है ना। अगर आप देखोगे ये हमारे पास में ये शूट है, यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। शूट पे एक्टिवली जो शूट अपाइकस होता है ना, यहाँ पे क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। अब डिवाइडिंग सेल्स को डिफरेंशिएट तो कराना पड़ेगा ना, ये जो डिफरेंशिएट तो कराना पड़ेगा, इनका एक फंक्शन तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, जाइलम के डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। ये डायरेक्टली रोल्स में हमें पढ़ने मिलता है। ऑक्सीजन की जब हम रोल पढ़ते हैं उसमें टोटल उसमें एक ऑक्सीजन डिफरेंशिएशन भी होता है कि, ठीक है, कि ऑक्सीजन जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है बेटा। तो आंसर क्या हो गया इसमें, जो नहीं है रिलेटेड वो है इंटरनोड इलोंगेशन। क्लियर है ये चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म मूवमेंट। मैंने बताया फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म जो मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है, ये किसके रोल आते हैं, ये ऑक्सीजन के रोल में आते हैं ना बेटा। जियोट्रोपिज्म मतलब हमने क्या देखा, अभी मूवमेंट जो हो रही है रूट की टूवर्ड्स द सॉइल। और आपको पता है फोटोट्रोपिज्म में क्या आता है, जो बेंडिंग हो रही है शूट की वो टूवर्ड्स द लाइट होती है ना। तो ये दोनों भी मैकेनिज्म, क्योंकि बेटा चार्ल्स डार्विन थे ना, जब वो एक्चुअली फोटोट्रोपिज्म पे ही काम कर रहे थे मेन, जब उन्हें ऑक्सीजन की एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी, ये है ना, हम डिस्कवरी में देखते हैं। तो ये दोनों भी जब आप देखोगे मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। साइटोकाइन नहीं, जिबरलिन नहीं, ये फ्लोरिजिन तो बेटा क्या होता है ना कि जो फ्लावरिंग के टाइम पे ये वेजिटेटिव जो बर्ड्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करा देता है फ्लोरल बर्ड्स में। ठीक है, तो ये भी नहीं, आंसर क्या हो गया, C1। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा डायरेक्ट रोल है, बिल्कुल डायरेक्ट रोल दिए हुए हैं। अगर आपने रोल पढ़े हैं डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएंगे। एब्सिसिक एसिड, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये, चलो देखते हैं ऑप्शन क्या, ये क्या कॉज करता है। प्लांट ग्रोथ इनिबिशन, मतलब प्लांट ग्रोथ इनिबिशन है
है ना, एक्ट हैज अ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम करता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेम इलोंगेशन तो नहीं करता है, हमने जब एब्सिसिक एसिड पढ़ा है कहीं स्टेम इलोंगेशन आपने देखा? नहीं। लीफ एक्सपेंशन भी नहीं, रूट इलोंगेशन भी नहीं। इसका अगर चारों ऑप्शन में से देखोगे तो डेफिनेटली प्लांट ग्रोथ इनिबिशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डार्फिज्म। डार्फिज्म मतलब क्या होता है बेटा कि हाइट जब छोटी है, देखो डार्फिज्म कैन बी ओवरकम बाय ट्रीटिंग द प्लांट विथ, सपोज ये कोई प्लांट है ना, अभी इसका ये इस तरीके का इसका जीनोटाइप है, मतलब ये डार्फ है। डार्फ मतलब क्या होता है? स्मॉल हाइट। ठीक है, अगर आपने इसको जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया, जीए मतलब होता है बेटा जिबरलिक एसिड, ओके, कई बार आपको जीए लिखा होता है, जिबरलिक एसिड होता है, तो ये प्लांट की ना बेटा हाइट बढ़ जाएगी, प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी, बट इसका जो जीनोटाइप रहेगा ना वो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ओनली फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो आपको दिख रहा है, देखो हाइट बढ़ गई उसकी, ओनली फिनोटाइप चेंज, नॉट जीनोटाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें याद रखना ये। ठीक है, ये सेम है ना, ये जीनोटाइप सेम रहेगा, हाँ, लेकिन सिर्फ आपने ट्रीटमेंट दे दिया जिबरलिक एसिड का तो प्लांट की हाइट क्या हुआ? बढ़ गई। तो उसने क्या किया? डॉर्फिज्म से ओवरकम किया बाय ट्रीटिंग द प्लांट, किसके साथ में? जिबरलिक एसिड के साथ में जब आप ट्रीट करते हो। मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ यंग लीफ। प्रिवेंट कर रहा है, देखो बेटा प्रिवेंट कर रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ प्रिवेंट, कि कौन सा हमें बताना है हार्मोन है जो प्रिवेंट करता है फॉलिंग ऑफ यंग फ्रूट्स, यंग फ्रूट्स को। तो जिबरलिक एसिड का ऐसा कोई रोल देखा है? नहीं। ऑक्सिन, अगर आपने एक ऑक्सिन का रोल पढ़ा है, ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रमोट करता है, अच्छे सुनना, ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन इन ओल्ड लीव्स, ठीक है, एंड फ्रूट्स, लेकिन ऑक्सिन प्रिवेंट करता है एब्सिशन। देखो एब्सिशन मतलब क्या होता है? डी अटैचमेंट ही तो होता है इन यंग लीफ एंड फ्रूट्स। ये ऑक्सिन का एक रोल हमें पता है। एब्सिशन का मतलब अगर आप देखोगे डी अटैच होना, प्लांट से कोई चीज डी अटैच हो जाएगी, एब्सिशन कराएगा, मतलब ये होता है। लेकिन ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन तो ओल्ड लीव एंड फ्रूट्स में, ठीक है, लेकिन वो प्रिवेंट कर रहा है एब्सिशन को, फॉलिंग को प्रिवेंट करता है कि वो गिरे ना, किसमें? यंग लीव्स एंड फ्रूट्स में। समझ में आई? ऑक्सिन के रोल में ये दिया है क्लियरली, तो ये क्या है? ऑक्सिन हो जाएगा, इथिलीन नहीं, एब्सिसिक एसिड का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, इथिलीन किसमें प्रमोट कराता है एब्सिशन? प्लांट ऑर्गन, जैसे लीव्स है, फ्लावर्स में है, ये प्रमोट करा रहा है। ओके, एब्सिशन मतलब होता है फॉलिंग, डी अटैचमेंट, ठीक है, तो ये तो प्रिवेंट कर रहा है ना यंग लीव्स एंड, तो यहाँ पे यंग ही तो लिखा है, ये यंग फ्रूट ऐसा लिखा है यहाँ पे। चलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट deficient of element dash show its effect on the biosynthesis of plant growth and hormone। तो जो बायोसिंथेसिस में हमें एलिमेंट लगता है वो कौन सा होता है ऑक्सिन के? वो जिंक होता है। तो जिंक की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी ये याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एडवांटेजेस रूट डेवलप इन स्टेम कटिंग। अब ये किसका रोल है मुझे बता दो? एडवांटेजेस रूट डेवलप इन स्टेम कटिंग में, सपोज ये आपने एक प्लांट लिया, सपोज ये रोज ले लिया आपने, ठीक है, इसकी स्टेम को कट कर दिया, इसकी स्टेम को क्या कर दिया? कटिंग कर दी, यही किया आपने। फिर इसको ऑक्सिन का ट्रीटमेंट दे दिया, ऑक्सिन अप्लाई कर दिया, बोला या ऑक्सिन का ट्रीटमेंट दे दिया, तो क्या देखोगे ये स्टेम पे इस तरीके से एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट क्या बन गए यहाँ पे? एडवेंटिशियस रूट बन गए, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, फॉर्म ऑन द स्टेम, ऑन स्टेम। तो देख रहे हो एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? जो रूट रेडिकल के अलावा और कहीं से बनते हैं वो से बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। ये देखो स्टेम थी, स्टेम को एक आपने सपोज एक फ्लावर लिया,
ठीक है, एक प्लांट ले लिया, रोज ले लिया सपोज, उसका स्टेम को कट कर दिया और फिर ऑक्सीजन के साथ में उसको आपने ट्रीट किया, तो क्या देखा, स्टेम पे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो गया। और ये कौन कराता है, ऑक्सीजन कराता है। मिल गया डी आंसर, 7th का डी मिल गया। ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं, रोल, ऑक्सीजन का रोल है, ऑक्सीजन की जब रोल पढ़ते हैं तो क्लियरली रोल है रूट इन स्टेम कटिंग। और ये मोस्टली आप देखोगे जो हॉर्टिकल्चर्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कवरी ऑफ जिबरलिन इज रिलेटेड विद द वन ऑफ द फॉलोइंग। जब आप डिस्कवरी देखोगे जिबरलिन, जिबरलिन मतलब हमारा जो हार्मोन है जिबरलिक एसिड है उसकी, स्पिंडल डिजीज पोटैटो नहीं, इसमें ये भी नहीं था। वो क्या था, बेकन डिजीज था। क्या हुआ था, बेकन डिजीज ऑब्जर्व कहाँ की गई थी, सबसे पहले जापान में ऑब्जर्व की गई थी। ठीक है, और वो किस में ऑब्जर्व की गई थी, राइस प्लांट पे, है ना, राइस, जो बेकन डिजीज थी ऑफ राइस प्लांट पे, सबसे पहले इसको जापान में बेटा ऑब्जर्व किया गया था राइस प्लांट पे। तो वो जो राइस प्लांट था वो कैसा था, उसमें सीड्स नहीं आ रहे थे, वो राइस प्लांट में सीड नहीं आते थे, वो स्टेराइल प्लांट था और उसकी जो हाइट थी वो प्लांट की, वो भी नॉर्मल प्लांट से ज्यादा थी। ठीक है, तो फिर ऐसे प्लांट को हमने उसे फुलिश सीडलिंग भी बोल दिया था, उसे हमने एक और नाम क्या दिया था, फुलिश सीडलिंग भी हम इसे बोलते हैं, मतलब बेकन डिजीज। और फिर बाद में क्या पता चला था, ये जो बेकन डिजीज है वो किसके वजह से हो रही थी, एक जिबरलिया फ्यूजिक्यूरिया फंजाई था, है ना। हमारे एनसीईआरटी में आप देखोगे, क्लियरली पढ़ोगे जिबरली ये डिस्कवरी के बारे में तो दिया है। तो आंसर समझ में आया, आंसर सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्लाइमेटिक राइपनिंग ऑकर ड्यू टू। अब जब इथिलीन पढ़ते हो, इथिलीन जो है मोस्टली ये किसमें, ये क्या कराता है, इफेक्टिवली है किसके लिए, फ्रूट राइपनिंग कराता है। क्या कराता है, फ्रूट राइपनिंग कराता है। और जो फ्रूट राइपनिंग के टाइम क्या होता है, अगर आप देखोगे फ्रूट राइपनिंग करा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ठीक है, ये फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इसका जो रेस्पिरेशन है ये इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन हम रेट बोल सकते हैं ये इंक्रीज हो जाता है, और इसका मतलब यहाँ पे ना CO2 का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसी को हमने टर्म दिया है क्लाइमेटिक राइपनिंग, इसे ही क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेटिक राइपनिंग। अब ये जो रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया है, और ये कब बढ़ा है, ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, ये क्लियर है ये चीज। और इसके लिए एक और टर्म है, जो रेट बढ़ा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटरी। तो ये जो क्लाइमेटरी राइपनिंग का यही मतलब है, ये वाला कंसेप्ट याद है, अगर क्विज में होती है चीजें तो याद होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्लाइमेटरी राइपनिंग, और ये इथिलीन कराता है। ठीक है, ये दोनों भी चीजें सेम है बेटा, कोई अलग नहीं है। क्लाइमेटिक राइपनिंग इसलिए बोला है, जब राइपनिंग हो रही है तो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे हम इसे बोल रहे हैं क्लाइमेटिक राइपनिंग। और ये कौन कराता है, इथिलीन करा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दी फाइटो हार्मोन जो आपके प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप पढ़ रहे हो, हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। विच इंड्यूस माल्टिंग, अब माल्टिंग आ गया बेटा। तो ये देखो, ये बार्ले का सीड है, क्या पढ़ते हैं हम अपन लोग, माल्टिंग में बार्ले का सीड है, इसके पास में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म का काम होता है फूड को स्टोर करना, और इसके पास में स्टोर फूड कौन सा होता है, वो होता है स्टार्च। अब इतना क्लियर हो गया। अब ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और ये यहाँ पे काम करता है अमाइलेज, इसे हम बोल रहे हैं माल्टिंग प्रोसेस। ये क्लियर हो गया। अब लेकिन जो ब्रीवरी इंडस्ट्रीज होती है, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, ब्रीवरी इंडस्ट्रीज में ये माल्टिंग प्रोसेस के लिए एक चीज यूज, इनको लार्ज नंबर में लगता है, क्योंकि माल्टोज का ट्रांसफर स्टार्च से माल्टोज को स्पीड अप करना ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो स्टार्च है ये हमारा बार्ले का सीड है बेटा, ये क्या है, बार्ले सीड है, इसमें स्टार्च है। ये क्या नॉर्मली होता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, बिना एंजाइम के कोई काम थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दिया, जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दिया, तो अमाइलेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइलेज एंजाइम जो है ये एक्टिव हो जाएगा ज्यादा, और ये स्पीड अप करा देगा।
ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये स्पीड अप करा देगा माल्टिंग प्रोसेस को, माल्टिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये वाला प्रोसेस को माल्टिंग बोलते हैं। कौन करा रहा है? GA3। GA3 मतलब ही जिबरलिन है बेटा हमारा, जिबरलिक एसिड या जिबरलिन हार्मोन बोल दो, ठीक है। GA3 जो तो फर्स्ट डिस्कवर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, रैपिड एंड इंक्रीज, रैपिड एंड इंक्रीज, रैपिड एंड इंक्रीज इन शूट लेंथ, शूट लेंथ की बात करी बेटा, ठीक है। शूट लेंथ फॉलोड बाय फ्लावरिंग इज कॉल्ड, अगर आपने ब्लॉटिंग याद होगा, ब्लॉटिंग किसका फंक्शन है? ब्लॉटिंग कौन कराता है? जिबरलिक एसिड। जिबरलिक एसिड, एक जिबरलिक एसिड में हमने देखा ब्लॉटिंग क्या करता है। जिबरलिक एसिड ये प्रमोट करता है इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन। देखो यहां पे क्या होता है, जब अगर आपने नॉर्मल ब्लॉटिंग को समझ लो, नॉर्मल ब्लॉटिंग क्या होती है? इंटरनोड इलोंगेशन होता है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, ये नॉर्मल ब्लॉटिंग की नाम हो गया। ब्लॉटिंग में क्या देखने मिलता है? इंटरनोड इलोंगेशन होता है जस्ट फ्लावरिंग से पहले। समझ में आया? अगर आपने इसको यहाँ जिबरलिन का ट्रीटमेंट दे दिया, यहाँ पे जिबरलिन दे दिया, तो ये ब्लॉटिंग का जो स्पीड है ये क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो रोजेट हैबिट वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, बट जैसे कैबेज है ना, देखो ये कैबेज में ना अगर आप देखोगे इनके जो इंटरनोड्स होते हैं, इनके जो इंटरनोड होते हैं वो काफी शॉर्ट है। कैसे? शॉर्ट इंटरनोड्स है। अगर आपने इनको GA का ट्रीटमेंट दे दिया, ये क्या करेंगे? GA मतलब जिबरलिक एसिड, इंटरनोड को इलोंगेट कर देंगे। ये क्या कर देंगे? इंटरनोड को इलोंगेट कर देंगे। अब इंटरनोड इलोंगेट हो गई तो इनके बीच में गैप आएंगी, जगह रहेगी ना कि फ्लावरिंग हो सके। तो ये ब्लॉटिंग मतलब, पहले मीनिंग समझ लो, ब्लॉटिंग क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन होता है जस्ट फ्लावरिंग से पहले। और लेकिन अगर आपने उसको जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दिया तो ये जो प्रोसेस हो रही है ब्लॉटिंग की, ये स्पीड अप हो जाएगी, है ना। ये जो ब्लॉटिंग का प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, ये इसे बोला जाता है रोजेट हैबिट। मतलब यहाँ पे स्पीड अप हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं ये ब्लॉटिंग को प्रमोट करता है। जो हमारा जिबरलिक एसिड है वो क्या करेगा? प्रमोट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको याद रखनी है। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स तो किसके इसमें हमें देखने मिलता है? इथिलीन की बात कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इथिलीन इज कनेक्टेड, देखो अब कौन सी टर्म यहाँ पे देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, रूट हेयर ग्रोथ, ये हमें बताना है सही वन, कनेक्टेड। एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमने नहीं देखा, चलो रूट हेयर ग्रोथ हमने बात, यस हमने देखा है कि रूट हेयर ग्रोथ कराता है इथिलीन। और ऑप्शन देख लेते हैं, डिक्रीज इन पेटियोल ग्रोथ इन राइस प्लांट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो गया? जो इथिलीन है, इथिलीन तो प्रमोट करता है, इथिलीन प्रमोट करता है ग्रोथ को ऑफ राइस प्लांट, राइस प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या मतलब होता है? उसके जो पेटियोल्स होते हैं, और हम बोल सकते हैं स्टेम होते हैं, है ना, स्टेम को स्टेम बोल सकते हैं। तो स्टेम पे क्या होता है बेटा? इंटरनोड्स होते हैं। स्टेम पे क्या होता है? इंटरनोड होते हैं। तो ये जो सेंटेंस गलत कैसे, मैं बताती हूँ। अब ये जो अंडर वाटर प्लांट्स है, ये सपोज, क्योंकि आप राइस फील्ड देखोगे मोस्टली पैडी फील्ड्स होते हैं अंडर वाटर। अब यहाँ का जो लोअर मोस्ट इंटरनोड्स है, मैंने लोअर मोस्ट इंटरनोड की बात बोली, ठीक है। जिबरलिक एसिड इंटरनोड इलोंगेशन करा रहा है, बट वो ये वाला नहीं है, दिस इज डिफरेंट। ये लोअर मोस्ट, सबसे जो नीचे वाला इंटरनोड है उसे करा रहा है। तो ये जो लोएस्ट इंटरनोड्स होता है अंडर वाटर, ये उसकी लेंथ बढ़ा देता है, के लेंथ इंक्रीज, इलोंगेट करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब ये जो आपको देखने मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये अंडर वाटर था, तो इसके वजह से ये ऊपर नहीं आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लांट ये क्या हो जाएगा? वाटर के ऊपर आ सकेगा, और यहाँ पे फिर इसकी लीव्स भी ग्रो कर पाएगी।
ठीक है, ये मतलब एक फंक्शन है इथिलीन का जो प्रमोट करता है राइस प्लांट को। कैसे प्रमोट करता है, इसका मतलब ये है कि वो पेटियोल जो स्टेम है इनकी इंटरनोड्स को बढ़ा के देता है, लोअर मोस्ट, लेकिन लोअर मोस्ट इंटरनोड को। ठीक है, ये चीज इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखोगे, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है उसने कि डिले करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। लेकिन अगर आपने इथिलीन देखा है, इथिलीन तो क्या करता है, इनिशिएट करता है फ्लावरिंग। इथिलीन जो होता है ये इन फ्लावरिंग करता है, ये तो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को इन पाइनएप्पल, है ना। और आप कैसे देखोगे, वो भी कैसे करता है, पहले फ्लावर करेगा और फिर उसके फ्रूट फॉर्मेशन भी करेगा। तो हमारा एनसीईआरटी में क्या बोलता है, इथिलीन यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइज, बेटा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है क्योंकि। चलो नेक्स्ट, रूट हेयर। अब रूट हेयर सही कैसे हो गया, अगर आपने देखा जो अंडर वाटर सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, अंडर वाटर सबमर्ज जो प्लांट होते हैं ये वाटर है, ठीक है, इनमें क्या होता है, इथिलीन काफी जमा हो जाता है, इनमें क्या होता है, इथिलीन काफी जमा हो जाता है और उसके वजह से आप देखोगे ये क्या कराता है, रूट हेयर की ग्रोथ कराता है, ठीक है, मतलब प्रमोट कर रहा है बेटा, ये क्या करा रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ये प्रमोट करता है रूट हेयर एंड दी रूट के ग्रोथ को, ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आई, ये बी ऑप्शन था हमारा। और ये जो राइस प्लांट है ये अंडर वाटर वाले स्पेसिफिक रहेंगे, अंडर वाटर ही हो गए ना बेटा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसमें से, B1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शुगर कैन प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू, शुगर कैन प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा, चलो बता दो मुझे थोड़ा सा, शुगर कैन प्रोडक्शन किसके वजह से बढ़ सकता है। ये देखो, अगर ये नोड्स है, ये क्या है, शुगर कैन है, ठीक है, ये इसका नोड है, ये इसका इंटरनोड है, ये क्या हो गया, शुगर कैन का स्टेम ले लो, शुगर कैन का स्टेम है ये, शुगर कैन के स्टेम पे तो नोड और इंटरनोड रहेंगे ना बेटा, ठीक है। अब इसको अगर आपने जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट दे दिया तो क्या देखोगे, ये जो इंटरनोड्स है इनकी हाइट इंक्रीज हो गई, ये देखो इस तरीके से इनकी जो इंटरनोड्स है इनकी हाइट जो है, इंटरनोड इलोंगेशन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो इंटरनोड की क्या हुई, हाइट इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, यही होगा ना, इंटरनोड की अगर हाइट बढ़ी तो स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी, समझ में आया। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, और हमारा एनसीईआरटी में क्या बताता है, ये क्या करेगा, हमें क्या देखने मिलेगा, मोर प्रोडक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि स्टेम की हाइट बढ़ गई, शुगर कैन डेफिनेटली, तो जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगा, शुगर कंटेंट ज्यादा रहेगा इसमें, मोर प्रोडक्शन। तो कितना देखा हमने, 20 टन, हमारा एनसीईआरटी में क्या बताया, 20 टन पर एकड़, ठीक है, ये डेटा देता है इंक्रीज इन इल्ड एज मच एज 20 टन पर एकड़। तो मेरा आंसर हो जाएगा B1, जिबरलिक एसिड ने किया है ये। क्वेश्चन नंबर 14, रिचमंड लैंड इफेक्ट इज लिंक टू, देखो रिचमंड लैंड इफेक्ट क्या है मैं पहले बता देती हूँ, ये लिंक्ड होता है साइटोकाइनिन से, किससे, साइटोकाइनिन से। अगर आपने ये कोई लीव्स है सपोज, ठीक है, नॉर्मल लीव्स है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये लीव्स कुछ टाइम बाद में, जैसे आप एक ड्यूरेशन ले लो 4 डेज बाद में क्या हो जाएगा, ये ऐसी मुरझा जाएगी, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर ये सपोज लीव्स है सेकंड कंडीशन में, ठीक है, हमने इसको अगर साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट दे दिया, साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट दे दिया, तो ये जो लीव्स है ना ये यंग रहेंगी, ये जो लीव्स है ये यंग रहेंगी, ठीक है। सपोज ये लीव 4 डेज में इसका जो लीव्स है एजिंग की तरफ चलेगी, सूख गई, मुरझा गई। लेकिन अगर सेम ड्यूरेशन में देखोगे साइटोकाइनिन अगर आपने ट्रीटमेंट दे दिया तो ये जो लीव्स है वो कैसी रहेंगी, यंग लीव रहेंगी। तो इसका मतलब ये लीव में उसने क्या किया, डिले किया, डिले इन लीफ सेनिसेंस, डिले इन लीफ सेनिसेंस, ठीक है। तो ये किस में देखने मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीफ सेनिसेंस आएगा, आंसर हो गया फर्स्ट वन। पेट्योल इलोंगेशन तो बेटा इथिलीन कराता है ना, अभी हमने देखा पेट्योल की हाइट बढ़ा रहा है किसमें, राइस प्लांट में, तो ये तो नहीं होगा।
तो ब्रांच फॉर्मेशन नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, जो रिचमंड लाइंग इफेक्ट है वो एक्चुअली डिले इन रिलीफ सेनेसेंस में है और कनेक्टेड साइटोकाइनिन के हार्मोन से। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्ट टू जिबरलिन। एंटागोनिस्ट होता है मतलब उसका अपोजिट, कौन काम कर रहा है। जिबरलिन मोस्ट देखोगे आप सीड जर्मिनेशन कराता है, जिबरलिन के और भी फंक्शन है डेफिनेटली, लेकिन सीड जर्मिनेशन कराता है। लेकिन अगर आपको कभी भी जिबरलिन का एंटागोनिस्ट पूछा तो वो होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, जो इनिबिट करता है, ये क्या करता है, ये इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, है ना। और क्या मेंटेन करता है, ये सीड डॉर्मेंसी मेंटेन करता है। ये क्या कराता है, ये सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है और इनिबिट करता है डेफिनेटली सीड जर्मिनेशन। तो मतलब डॉर्मेंसी को ये प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इसको तो याद ही कर लो, जिबरलिन का जो एंटागोनिस्ट होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू इथिलीन, ठीक है। थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट। अब अगर आपने देखोगे थिनिंग कैसे हुई, एक रोल पढ़ते हैं, देखो बेटा इथिलीन बोला है। अब ये जो थिनिंग ऑफ रोल है तो हमें पता है कि जो इथिलीन है हमारा इथेफॉन है ना, इथेफॉन जो है ये भी तो इथिलीन ही है, लेकिन एक्वास फॉर्म है, ये एक्वास फॉर्म है, इतना ही है ना, लेकिन है तो इथिलीन ही। ये क्या करता है, ये एक्सीलरेट कराता है, मतलब प्रमोट करता है किसमें, एब्सिशन जो फ्लावर है और फ्रूट्स में। इसका मतलब वो जो फ्रूट की वॉल की थिकनिंग करा रहा है, जो फ्रूट की वॉल है इनकी थिकनिंग करा रहा है, सॉरी थिनिंग करा रहा है, थिनिंग वर्ड है, हाँ थिनिंग बोलना है मुझे यहाँ पे। फ्रूट की वॉल की थिनिंग कराता है किस किस में, जैसे कॉटन में, वॉलनट है, ठीक है, चेरी है, इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। चलो, इथेफॉन एक्वस सॉल्यूशन है, यस इथिलीन, जो इथेफॉन है वो इथिलीन का क्या है, एक्वस फॉर्म है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ये प्रमोट करता है बर्ड डॉर्मेंसी इन पोटैटो ट्यूबर, थोड़ा अच्छे स्टेटमेंट देखा, ये प्रमोट कर रहा है बर्ड डॉर्मेंसी, क्या स्टेटमेंट सही है। इथिलीन जो है, यहाँ पे फिर से अच्छे से सुनना बा, इथिलीन जो है ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है बर्ड डॉर्मेंसी को इन पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। इसका मतलब ये जो अगर पोटैटो आप देखोगे इन पे से आपको ना बर्ड दिखते हैं वो वाइट वाइट, इनका ये क्या करेगा, ये बर्ड को डेवलप कराएगा, ये क्या करेगा, बर्ड को डेवलप कराएगा, क्योंकि इसने क्या किया, उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया, मतलब ये बर्ड्स को जर्मिनेट कराएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये जो बर्ड डॉर्मेंसी इन पोटैटो ट्यूबर ये गलत हो गया, ये प्रमोट नहीं कर रहा है डॉर्मेंसी को, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है। आज किसमें कंफ्यूजन हुआ, तो इथिलीन का जाके पढ़ना एक बार, लाइन क्लियर है। ये प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग इन दी कुकुम्बर, यस ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये इसके वजह से इंक्रीज भी यील्ड जो है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जिबर्लिक एसिड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिबर्लिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंटरनोडल इलोंगेशन तो डेफिनेटली कराता है, हमने शुगर कैन में देखा, हमने अभी कितने सारे एग्जांपल देखे जिबर्लिक एसिड में जहां पे इंटरनोड इलोंगेशन तो हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर, कॉनिफर में क्या होता है सीड प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, सीड प्रोडक्शन कैसे करा रहे हैं कॉनिफर में। कॉनिफर क्या है, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। इनका जो जुवेनाइल फेज होता है बेटा, इनका जो जुवेनाइल फेज होता है ये काफी बड़ा होता है, लाइक 15 to 20 जुवेनाइल फेज मतलब जो वेजिटेटिव फेज होता है ये काफी इनका लंबा होता है, और उसके बाद में इसमें कॉर्न डेवलप होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म इसमें कॉर्न डेवलप होते हैं और फिर सीड आते हैं बेटा। लेकिन आपने ये कॉनिफर्स को अगर स्प्रे कर दिया, अब ये जो स्प्रे कर दिया, अगर आपने किसका जिबर्लिक एसिड का स्प्रे कर दिया, तो ये जो जुवेनाइल फेज है ये कितने, ये है ना कम हो जाएगा, ये अब 7 to 8 ईयर्स का हो जाएगा, और यहाँ पे फिर कॉर्न डेवलप हो जाएंगे, और कॉर्न डेवलप होके हमें क्या मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि इंक्रीज प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स, तो ये स्टेटमेंट भी जिबर्लिक एसिड के लिए बिल्कुल सही है। ब्लॉटिंग प्रमोट करता है, जो रोजेट हैबिट प्लांट्स थे जैसे कैबेज में हमने देखा था, ये इंटरनोड इलोंगेशन करके दे रहा था जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग,
है ना, जस्ट फ्लावरिंग के पहले ये क्या करता है, प्रमोट कर रहा था, ब्लॉटिंग को प्रमोट कर रहा था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस, ये इसमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एजेंट ऑरेंज एक्ट हैज अ विडी साइट। विडी साइट मतलब आप हमें पता है 2,4-D जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D, हम ये इसे यूज करते हैं टू किल दी डाइकॉट वीड, टू किल दी डाइकॉट वीड, है ना। तो इससे रिलेटेड कौन सा हो गया, इसका मतलब आप यहाँ जिबरलिन नहीं, ये नहीं, एब्सिसिक ऑक्सीन, ठीक है। एजेंट ऑरेंज एक्ट हैज अ विडी साइट। विडी साइट मतलब क्या होता है, हम ऑक्सीन, और ऑक्सीन भी कौन सा 2,4-D, ठीक है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D को हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, अगेंस्ट दी डाइकॉट वीड के अगेंस्ट यूज करते हैं। सही बात है ये चीज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे विडी साइट, तो एजेंट ऑरेंज जो वर्ड दिया है वो किसका रोल होता है, ऑक्सीन का रोल होता है। विडी साइट मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको याद बताया विडी साइट मतलब क्या होता है, और एजेंट ऑरेंज जो है डेफिनेटली एक्ट एज अ विडी साइट, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीन की हम बात कर रहे हैं। ये बेटा यूज किया गया था एक वॉर के टाइम पे, ऑक्सीजन को यूज किया गया था, यूज्ड हैज अ डिफॉलिरेटर। डिफॉलिरेटर मतलब होता है लीव्स गिराने के लिए, जो लीव्स डी अटैच हो जाते हैं, डिफॉलिरेटर की तरह यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, इथिलीन इन्वॉल्व इन, ठीक है। इथिलीन इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन शुगर कैन प्लांट। क्या इंटरनोड इलोंगेशन हो रहा है शुगर कैन प्लांट में, ठीक है। ये किस में कराता है, ये राइस प्लांट में कराता है। ये किस में करा रहा है, ये राइस प्लांट में कराता है। ओके, आंसर इस फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता है ना, ये जो इंटरनोड इलोंगेशन हो रहा है, पेटियोल इलोंगेशन होता है, ये डीप वाटर राइस प्लांट में कराता है, जो डीप वाटर राइस प्लांट में कराता है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा हमारा करेक्ट। प्रमोट करता है रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ विद इंक्रीज सरफेस एरिया। आपको पता है जो सबमर्ज, जो वाटर में सबमर्ज होते हैं प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, इथिलीन का अमाउंट बढ़ेगा और ये रूट हेयर और रूट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, ये प्रमोट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, रूट हेयर एंड दी रूट को प्रमोट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। डिले सेनिसेंस, सेनिसेंस तो ये प्रमोट करता है ना बेटा, इथिलीन प्रमोट करता है, तो आंसर आपका बी होगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, आपका सही आंसर मिल गया है ना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैम ये दिया है तो आपका आंसर आप पे मिल गया है, प्रमोट रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ विद इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। ये प्रमोट कराता है क्योंकि डिले सेनिसेंस को प्रमोट कर, किसको करता है बेटा, सेनिसेंस को प्रमोट करता है। ये आंसर तो नहीं होगा, डिले थोड़ी करा रहा है ना बेटा, ठीक है। चलो, तो उसका आंसर बी ही होगा, 19 का आंसर बी होगा। डिले नहीं कराता है वो सेनिसेंस को, प्रमोट करा रहा है सेनिसेंस को, ठीक है। चलो 20 का आंसर देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, ऑक्सीन कॉलम हमें मैच करना है। ऑक्सीन क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन, मतलब ए का हमारा 5th मिल गया। साइटोकाइनिन का क्या होता है, प्यूरिन्स, मतलब अमाइनो प्यूरिन्स की हम बात करते हैं। प्यूरिन्स यहाँ पे जो लिया मतलब हम प्रिकसर पर अमाइनो प्यूरिन्स होता है ना बेटा, तो इसका फर्स्ट हो गया। जिबर्लिक एसिड टर्पिन से रिलेटेड है, सी का 4th हो गया। एब्सिसिक एसिड का जो प्रिकसर है किसका डेरिवेटिव है, वो कैरोटेनॉइड्स का डेरिवेटिव है, डी का 2nd हो गया। इथिलीन, मिथेनॉइन, ई का 3rd हो गया। अब देख लो ए का 5th किस में दिया, आंसर मिल गया हमारा 3rd वन। देख लो बी का 1st, सी का 4th, डी का 2nd एंड दी ई का 3rd वन, ठीक है। ये सब उसके प्रिकसर्स दिए, डेरिवेटिव्स दिए हुए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज करेक्ट। अब चलो देखना है हमें कौन सा करेक्ट है। IAA मतलब क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। IB क्या है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये नेचुरल है डेफिनेटली। ऑक्सीन की हम बात करें, ये दोनों क्या है, ऑक्सीन है, ये दोनों भी क्या, ऑक्सीन है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये नेचुरल है। और ये Na और 2,4-D है ना, Na क्या हो जा रहा है हमारा, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, ये क्या हो गया हमारा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D ये क्या है हमारा, सिंथेटिक ऑक्सीन है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये दोनों क्या है, ये सिंथेटिक ऑक्सीन हो गए हमारे। IA and Na आर नेचुरल, बट ये नेचुरल तो है ही नहीं ना बेटे, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। Na जो है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है, वो तो सिंथेटिक है। और जियाटीन तो पहली बात तो साइटोकाइनिन में आता है,
जो प्लांट सोर्स से आपको साइटोकाइनिन मिला है ये तो वो है ना, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये कहाँ से आपको ऑक्सिन आ जाएगा, रॉन्ग हो गया। ये नेचुरल नहीं हो सकता ये वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। D4D सिंथेटिक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। काइनेटिक ऑप्टेंट फ्रॉम प्लांट, नहीं, ये तो एनिमल सोर्स से ऑप्टेंट हुआ है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, करेक्ट वन A1। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ शूट कटिंग इज ट्रीटेड विथ ऑक्सिन, अगर आपने शूट कटिंग को ट्रीट किया ऑक्सिन के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिजल्ट, मुझे बताओ। शूट कटिंग को अगर ऑक्सिन के साथ में ट्रीट किया तो क्या होगा, क्या फॉर्म हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट का प्रोडक्शन होता है। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट भी प्रीवियस स्लाइड में किया था, एक प्लांट लिया, सपोज रोज का प्लांट लिया था, उसके स्टेम को आप कट कर लो, स्टेम को कट करोगे और उसके ऑक्सिन का ट्रीटमेंट अगर उसके आप दोगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्म हो रहे थे स्टेम पे, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 22 का, चलो देख लो। अभी एडवेंटिशियस रूट प्रोडक्शन ये तो होगा ही। सेकंड ऑप्शन अपाइकल डोमिनेंस नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ पेटियोल ये तो नहीं होगा ना, ग्रोथ ऑफ पेटियोल तो कौन कराता है, इथिलीन कराता है, ठीक है, राइस प्लांट में। क्लाइमेटिक ये भी इथिलीन का रोल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, ये भी तो इथिलीन का रोल है ना, ठीक है। चलो एडवेंटिशियस रूट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन इज ट्रैक्ड बैक टू द वर्क ऑफ चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन देयर स्टडी। जो क्या हो रहा था, जो ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ था वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। जो ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ था वो कैसा डिस्कवरी था, वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। एक्चुअली जो चार्ल्स ये वर्क किस पे कर रहे थे, ये किस पे वर्क कर रहे थे, ड्यूरिंग दे वर्क ऑन फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। तो फोटोट्रॉपिज्म पे काम करते करते इन्हें क्या दिख गया, ऑक्सिन का डिस्कवरी हो गया। तो ऑक्सिन के डिस्कवरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे, और उन्हें क्या हो गया, ये काम करते करते एकदम से एक केमिकल मिला, फिर बाद में पता चला वो ऑक्सिन है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 का C1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रिमूवल ऑफ शूट टिप, डिकैपिटेशन अगर आपने कर दिया, शूट टिप को अगर रिमूव कर दिया, तो लॉस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस एंड इट इज यूज्ड इन, अगर आपको पता है अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है, नॉर्मली पहले नॉर्मल वाला देख लो, ये शूट टिप है ना, ये टिप है, टिप पे डेफिनेटली शूट टिप है, तो यहाँ पे ऑक्सिन है। तो ये ऑक्सिन क्या कराता है, टिप की ग्रोथ कराता है और ये लेटरल ब्रांचेस को सरप्रेस कर देता है, ये इनिबिट कर देता है ब्रांचेस को, इनिबिट ब्रांचेस, ठीक है। लेकिन अगर आपने टिप को रिमूव कर दिया, अगर टिप को रिमूव कर दिया तो क्या देखने मिलेगा आपको, टिप को अगर रिमूव कर दिया तो यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ठीक है। इसके रिमूव होने की वजह से अब ये जो ब्रांचेस है ये बन पाएंगे, ठीक है। चलो इसको रिमूव कर दिया अब हमने, तो अब यहाँ पे ये जो ब्रांचेस है ये बन पाते हैं, ब्रांचेस फॉर्म, क्यों, तो अब जो टी प्लांटेशन होता है, तो आप अपाइकल डोमिनेंस में दो चीज पढ़ते हो, हेज मेकिंग और ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन में क्या होता है, अगर आपने उसकी टिप काट दी तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा लीफ चाहिए, तो अगर टिप को हम रिमूव कर देंगे तो हमें लीफ ज्यादा मिलेंगी, तो इसका एग्जांपल हम यूज करते हैं, ये ट्री प्लांटेशन में हम यूज करते हैं। जाइलम डिफरेंशिएशन जो है ये ऑक्सिन का रोल है डेफिनेटली, ये जिबरलिन का रोल है ब्लॉटिंग, पार्थिनोकार्पी भी किसका रोल है, ऑक्सिन का रोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, spraying sugarcane with gibberellin increase the yield by as much as 20 tons per acre। तो जीए परफॉर्म क्या करता है, जीए मतलब हो गया जिबरलिक एसिड, है ना, जिबरलिन हमारा जिबरलिन हो गया, जिबरलिक एसिड हो गया, मतलब हार्मोन जो है ये क्या परफॉर्म करता है, ये क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है फ्रूट्स की, नहीं, देखो क्वालिटी क्या हो जाएगा, ये बाय मेकिंग प्लांट विद रोजेट हाइब्रिड, ये तो ब्लॉटिंग में आ जाता है, या ब्लोटिंग में देखते हो ना, ठीक है। बाय इंटरनोड इलोंगेशन, है ना, अभी हमने प्रीवियस भी देखा था, अगर ये स्टेम है, स्टेम की ये इंटरनोड्स है, इसको अगर जीए का ट्रीटमेंट दे दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेम की जो हाइट है, ये जो इंटरनोड्स है ये बढ़ गए, इनकी लेंथ बढ़ गई, इंटरनोड की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। ये स्टेम था शुगर कैन का, अगर शुगर कैन की लेंथ इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ गई तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टेम भी इंक्रीज हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बाय इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
विच वन इज फॉल्स? फॉल्स वन हमें बताना है। GA इज यूज, जिबरलिक एसिड यूज किया जाता है हेस्ट एंड जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ये जी बिल्कुल सही है। कॉनिफर का जुवेनाइल पीरियड काफी ज्यादा होता है, लाइक 15 to 20 ईयर्स का होता है। उसके बाद में वो कॉर्न डेवलप करते हैं और फिर सीड डेवलप करते हैं। अगर आपने उसको स्प्रे कर दिया जिबरलिक एसिड के साथ में, तो वो क्या होगा, जो कॉर्न डेवलप हो रहे हैं, जुवेनाइल पीरियड जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, अब 7 to 8 ईयर्स का रहेगा और कॉर्न जल्दी डेवलप हो गए और सीड्स भी जल्दी मिलेगा। ये स्टेटमेंट सही है। इथेफॉन इज ऑब्जर्व बाय रूट, यस ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। एक्वास, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, जो इथीफॉर्म होता है ये एक्वास फॉर्म है इथिलीन का, ठीक है बेटा, ये एक्वास सॉल्यूशन है और ये रेडली एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है विद इन ई प्लांट। जो इथेफॉन होता है, इथेफॉन क्या है, ये एक्वास सॉल्यूशन है। ये क्या है, एक्वास सॉल्यूशन है, हम है ना। ये क्या है, ये रेडली एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है विद इन दी प्लांट। ये एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, विद इन दी प्लांट। तो ये डेफिनेटली एब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड विद इन दी प्लांट। ये चीज क्लियर है। चलो, GA इज कमर्शियली अवेलेबल, जिबरलिन। ये GA3 कमर्शियली अवेलेबल, हम इसको यूज कर रहे हैं कमर्शियली भी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। GA3 कैन नॉट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है, जो हमारा GA है ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, फ्रूट्स के शेप को। फ्रूट शेप जैसे एप्पल है, पियर्स है, इनके शेप को ये इम्प्रूव करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, हमें फॉल्स पूछा था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 27, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन। साइटोकाइनिन एंड इथिलीन, ठीक है, तो मुझे बताओ लीफ सेनिसेंस, आंसर क्या होगा इसका, लीफ सेनिसेंस। क्योंकि ये क्या कराता है, अच्छे सुनना, साइटोकाइन डिले कराता है। हमने एक फंक्शन देखा है इसका कि डिले कराता है, डिले इन लीफ सेनिसेंस, लीफ सेनिसेंस में, ठीक है। और ये जो इथिलीन है ये क्या करते हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं सेनिसेंस को, और ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ठीक है, लीव्स में, फ्लावर में। तो डेफिनेटली ये क्या हो गए, ये अपोजिट इफेक्ट आ रहा है इनका लीफ सेनिसेंस में। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28, काइनेटीन साइटोकाइनिन फ्रॉम एनिमल सोर्स, कहाँ से इसको हमने आइसोलेट किया था, हमने इसको आइसोलेट किया था ऑटोक्लेव हियरिंग स्पर्म DNA से। अब इसका बेटा डायरेक्ट ही आंसर है ना बेटा, मैं क्या, आप देखो बाकी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं इसमें। ये कोकोनट की तो हम प्लांट सोर्स हो जाएगा, ये तो एनिमल सोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट आंसर है बेटा आज के पूरे क्वेश्चंस के, एनिमल सोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इथेफॉन इंक्रीज द फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, ये इंक्रीज करता है फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सलेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब वो स्टेटमेंट इंडिकेट द इथेफॉन मस्ट रिलीज, यस इथेफॉन मस्ट रिलीज। मुझे बताओ एब्सिसिक एसिड तो नहीं होगा, ठीक है, और ऑक्सिन भी नहीं होगा, तो इथेफॉन की जब हम बात करते थे तो इथिलीन ही है ना। इथेफॉन इंक्रीज कर रहा है फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग की हम किसकी बात करते हैं, इथिलीन की फ्रूट राइपनिंग की हम बात करते हैं, टोमेटो में, एप्पल में, और एक्सलेट करता है एब्सिशन इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स में, और ये कौन कराता है, इथिलीन है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट था बेटा वो एनसीईआरटी का। विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली, विच प्रोसेस दिया है, ठीक है, इज नॉट डायरेक्टली बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन डायरेक्टली क्या नहीं कराता है, देखो पार्थेनोकार्पी, अपाइकल डोमिनेंस तो उसका है ही कि वो टिप की ग्रोथ कराएगा और लेटरल ब्रांचेस को इनिबिट कर देगा। रूट इनिशिएशन तो है, क्योंकि आपको पता है शूट टिप और रूट टिप पे उसका साइट ऑफ सिंथेसिस है ऑक्सिन के, तो ये तो सही होगा। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, सीड जो फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फूड जो फ्रूट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये भी इसका ऑक्सिन का रोल है। माल्टिंग और बैरली, ये किसका रोल है, तो जिबरलिक एसिड का रोल है, ये रोल ऑक्सिन का नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, ये भी तो करा रहा है, क्योंकि एपाइकल डोमिनेंस में तो आ रहा है ना, वो लेटरल ब्रांचेस को नहीं बनने देता है। तो जिस हमें बताना था जो डायरेक्टली प्रोसेस नॉट डायरेक्टली बाय द ऑक्सिन, तो वो है थर्ड वन, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट DPP के साथ।